अरे ऐसा कोई पत्र नहीं आया तो फिर जवाब देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबूजी, पत्र आया था, हमें स्कूल में ही डाकिये ने दिया था और हमने वहीं बैठकर उसका जवाब भी दिया। प्रधान जी, तालाब के मामले में आप पे आरटीआई के तहत केस दर्ज हो गया है और आप पे गिरफ्तारी का वारंट निकल गया है। अगर तालाब खोदा गया था फिर उसकी जगह भी तो होगी। अब सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लीजिए, अब रेडियो पे भी खबर आ गए। जो नहीं जानते थे वो भी सब जान गए। ये तो होना ही था। नहीं जी, एमे ना जरूर किसी न किसी का चाल लगता है जो हमारी बहू को फंसाना चाहता है। कोई चाल नहीं चल रहा है, तुम्हारी बहू स्वयं अपनी चाल में फंसी है। बहुत होशियार बनती अपने आप को, उसी का नतीजा है ये। नमस्ते। आइए डॉक्टर ने जी, बैठिए। सब ठीक ठाक तो है ना? वो मैं प्रधान जी से मिलने आई थी। बहू जी अम्मा जी। वो डॉक्टरनी जी आई हैं मिलने के लिए। आई। कोनो खास बात है का? वो रेडियो पे खबर सुनी। प्रधान जी, ये सब क्या है? तालाब फंड में घोटाला और उसमें भी आपका नाम। अमृता मैडम, ऊपर वाला साक्षी है, अगर जो हमारी इसमें गलती हो तो। लेकिन आप पर आरोप तय हो चुके हैं। भगवान के नाम पे आप कानून से नहीं बच सकती। हर सच्चे इंसान की रक्षा भगवान करते हैं और हमारी भी वही करेंगे। भगवान के भरोसे मत रहिए प्रधान जी। इस साजिश का तोड़ ढूंढिए, वरना आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। ए डॉक्टरनी साहिबा, आप हमारी बहू को डराने आई हैं? नहीं चौबे जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि तालाब के पैसे चेक रिलीज हो गया है और अब तक तालाब नहीं बना। इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। कोई आपकी बहू को फंसाना चाह रहा है। आप ही हैं वो लोग। आप ही लोगों ने हमारी बहू का दिमाग खराब किया है। आप ही की वजह से हमारी बहू इस मुसीबत में फंसी है। वो आरटीआई का सजेशन आप ही का था ना? हाँ? तो इसमें गलती क्या थी? आपको जब कुछ पता नहीं है तो आप काहे बीच में टांग अड़ाई? इसी की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। हमारी बहू पर आरोप तय हो गया। बिना जाने समझे आपने जवाब लिख के भेज दिया। एक बार हमसे पूछना नहीं चाहिए था बहू? चौबे जी, लेकिन मैं तो तालाब के पैसे। ये जानना आपका काम नहीं है। बेहतर होगा कि आप पंचायत और प्रधानी के काम में दखल ना दें। और अपने आप को अस्पताल और अस्पताल के काम तक सीमित रखें, समझी? जाइए यहां से। प्रधान जी, आपको इस आरोप का किसी भी हाल में जवाब देना ही होगा। आप हमरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। जाइए यहां से। कानून से कैसे निपटना हम देख लेंगे। सुनिए जी, डॉक्टर ने जी से भला कोई ऐसे बात करता है क्या? चुप रहो तुम। किससे का बात करनी है हमें मत सिखाओ। 15 साल इस गांव का पता नहीं किया है हमने। चलिए हमको कानून समझाने। बहू, तुमको ये डॉक्टरनी के बहकावे में आने का क्या जरूरत था? हा? एक बार भी तुमने हमसे नहीं पूछा। अरे उम्र गुजारी है ही राजनीति का कटहरा समझने में। वो काम तो हम करवा के ही रखते हैं। ए किसनवा, अरे आवा इधर आवा। अरे आवा आवा। अरे कहाँ चला गया था भाई? प्रसाद भी नहीं खिलाए बोले भाभा का। अरे तुम तो डर गए।
अरे डरो नहीं, अरे हम तो साथ साथ रहने वाले, काम करने वाले लोग हैं। वो मोहर बाबू प्रसाद घर पे है ना? तो कोई बात नहीं, उठा लेंगे, वहां से ले लेंगे। अरे हम सुना है तुम्हारा घर का दीवार एक तरफ से गिर गया है। जी। हाँ ये लो, हम सोचे हैं तुम्हारे को कुछ हम मदद करेंगे। ये लो, रख लो, मरम्मत करवा लो। नहीं, हम नहीं लेंगे, हम मरम्मत करवा लेंगे ना। अरे रख लो बुर्बक, रख लो, हाँ, रख लो, रख लो। नहीं मोहर बाबू, हम हराम का पैसा नहीं चाहिए। आराम का थोड़े ना दे रहा हूं, जुबान का दे रहा हूं, जुबान बंद रखने का प्यार से दे रहा हूं, रख ले। नहीं, नहीं, हम नहीं लेंगे। ठीक है। एक तो बात ध्यान से सुन लेना, हमारा गवाही में एक भी शब्द बोले ना तो उठवा देंगे। बाहर पत्नी मेहरारू तो देर सवेर अस्पताल में आती रहती है ना। जाओ, गरम पैर से जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या करना है। जाओ जाओ। प्रधान जी पे इतना बड़ा आरोप नहीं लगाना चाहिए था, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे ये तो हम भी जानते हैं कि प्रधान जी ऐसा नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये आरोप मैं उन पर नहीं लगा रहा हूँ, ये वो एनजीओ वाले लगा रहे हैं। और वो भी ये आरोप ऐसे ही हवा में नहीं लगा रहे हैं। उनके पत्र का जो जवाब प्रधान जी ने दिया था ना, उसके आधार पर ये आरोप तय किए गए। भाई हमने तो सिर्फ खबर दी थी। फिर भी तुम्हें प्रधान जी का साथ देना चाहिए था। अरे अगर हम किसी का पक्षपात करेंगे तो हमारी खबर पर कौन विश्वास करेगा? वो सब ठीक है, लेकिन सच क्या है क्या नहीं ये तहकीकात हो जाता, सच्चाई सामने आती तो प्रधान जी के खिलाफ बोलना चाहिए था। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक की सच्चाई तो यही है। हाँ, कल को वो बेगुनाह साबित हो जाएंगी तो मैं उस खबर को भी अच्छी तरह से प्रसारित करूंगा। भाई खबर तो खबर है ना। लाइए ऑर्डर दीजिए। देखना प्रधान जी जरूर बेगुनाह साबित हो। हाँ मंगू जी, मैं भी यही चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद। प्रधान जी को ये सब कानूनी मामले भावुकता से नहीं लेना चाहिए। ये ईश्वर भगवान सब निजी आस्था की चीजें हैं। उनको यही नहीं पता कि उनके आरटीआई के खुलासे के बाद कितने ग्राम पंचायत के प्रधान और अफसरों का जेल हो चुकी है। लेकिन अमृता जी, इसमें प्रधान जी का क्या दोष है? अब दोष तो उनका है ना जिन लोगों ने तालाब की खुदाई नहीं की। तुम ही बच्चों जैसी बातें करते हो। जब तालाब खुदा ही नहीं तो पैसे कैसे रिलीज हुए? उसमें तो उनकी जिम्मेदारी है ना, चेक तो उन्हीं ने साइन किए होंगे। शायद। तो जाहिर है दोषी भी वही हैं। अब ये बताइए कि हमको करना क्या होगा? हमें केस करना पड़ेगा। हमें एक अच्छा वकील लेना पड़ेगा। हमें एक अच्छा वकील करना होगा और जज के सामने अपना पक्ष रखना होगा। लेकिन किसी ऐसे वैसे वकील से काम नहीं चलेगा। हमें कोई मजा हुआ खिलाड़ी चाहिए। अरे तो ऐसा मजा खिलाड़ी, इतना बड़ा वकील हमको कहां मिलेगा, ये तो बताइए। एक वकील है मेरी नजर में। आप भी ना कमाल करती हैं। अगर आपकी नजर में वकील है तो बात कीजिए ना, देर काहे कर रही हैं? इतना आसान नहीं है। क्या? वो गांव खेड़े की केस नहीं करती। क्यों? अरे गांव खेड़े के लोगों को भी तो इंसाफ चाहिए होता है। गांव के लोगों की हैसियत ही नहीं है कि उनकी फी दे दें। उनकी एक हियरिंग की फी है 1 लाख। बाप रे बाप, 1 लाख रुपए? हाँ। ये तो आप सच कह रही हैं।
इतनी बड़ी फीस भरने की तो किसी की औकात नहीं है गांव में। अगर फीस के बिना ही काम बन जाए तो? अब फीस बिना कोई केस क्यों लड़ेगा? यही खास बात है उनमें। एक बार अगर वो तैयार हो गई ना तो फीस भी नहीं लेंगी और काम भी करेंगी। पर उन्हें केस के लिए तैयार करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। कौन है वो वकील, ये तो बताइए। एडवोकेट अंजुला। एडवोकेट अंजुला? लेकिन अगर वो इतनी बड़ी वकील हैं तो इस छोटे से गांव में वो क्यों आएंगी? आ सकती हैं, कोशिश में हर्ज क्या है। लेकिन कोई वजह तो हो आने की। है, वो मेरी बड़ी बहन है। आपकी बड़ी बहन? तो आपने पहले काहे नहीं बताया? अब बता रही हूं ना, मैं उन्हें एक मेल करती हूँ। चलिए ठीक है, तो आप उनको मेल कीजिए, हम आपसे बाद में आकर मिलते हैं। ओके, बाय। बाय। मैं बता दूंगी जैसा भी होगा। माय डियर अंजुला, तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि फोन करने की बजाय तुमको मेल क्यों लिख रही हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोलकर नहीं की जा सकती, लेकिन लिखे हुए शब्द उस भाव को इजीली एक्सप्रेस कर देते हैं। पापा ने हम बहनों को बचपन से यही शिक्षा दी है कि पब्लिक सेवा में अगर जाओ तो सेवा का भाव ही उसकी बुनियाद होनी चाहिए। आज पैसे कमाने की होड़ में ये दुनिया पागल है। इंसान के सुख, सुकून, सपनों को मुनाफे की तिजोरियों में कैद किया जा रहा है। लेकिन पापा ने हमें शुरू से यही बताया है कि इंसान की अहमियत का फैसला बाजारों में नहीं, दिलों में, उसके एहसासों में होता है। आपकी छोटी बहन अमृता। जी, दरोगा जी से बात कर लीजिए ना। ऐसा ना हो कि घर तक पुलिस आ जाए। बहू बेटी की इज्जत की बात है, अपने खानदान की नाक कट जाएगी जी। बात तो तुम ठीक ही कह रही हो। ठीक है, हम कुछ करते हैं। हेलो। प्रणाम चौबे जी। दरोगा जी, ये केस को जरा देखिएगा, हमारी बहू का केस है ये। इज्जत का बात है। देखिए चौबे जी, हम बहुत मजबूर हैं। केस बहुत मजबूत है और ऊपर से एनजीओ वाले भी लगे हुए हैं। हमसे जितना बन सकता है हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हमारे बाबूजी भी खूब नाटक करते हैं। देखो ना, अम्मा और हमारी बीवी को दिखाने के लिए फोन लगाए हैं, जैसे कितनी चिंता है उनको अपनी बहू की। जबकि उन्होंने ही कहा था कि पुलिस का खौफ उसे प्रधानी के घमंड से नीचे उतारेगा और अगली बार कोई भी काम करने से पहले 4 बार सोचेगी। खुद ही उन्होंने कहा था। दरोगा जी, कठिनाई से, सख्ती से काम लीजिएगा। जो ईमानदार लोग होता है ना, ये जल्दी फंसता नहीं है। ये लोग डरता है ना तो सिर्फ अपना बेइज्जती से। यही मौका है और खुशी भी है। चौबे जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। हमें भी बड़े चौबे जी का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मतलब ये है कि पहले सरकारी पगार से पहले आप लोगों का पगार आ जाता था और पिछले 2 महीने से। अरे मिल जाएगा दरोगा बाबू, चिंता काहे करते हैं, मिल जाएगा।
हेलो। हेलो डॉक्टरनी मैडम, हम पूर्वा बोल रहे हैं। हाँ पूर्वा जी, बोलिए। आपने अपनी दीदी से बात कर ली क्या? वो मैंने मेल किया था लेकिन उनका जवाब अब तक नहीं आया। अब जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, बात मत कीजिए। क्यों? हम इस कोर्ट कचहरी के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन पूर्वा जी, कानून का जवाब तो कानून से ही देना होगा ना। अगर आप ऐसे चुपचाप बैठ गई तो आपको जेल हो सकती है, आप गिरफ्तार हो सकते हो। मैडम जी, हम सच के साथ खड़े हैं। उसके बाद भी हमें अगर कोई गिरफ्तार करता है, जेल लेके जाता है, तो हम तैयार हैं जाने के लिए। पूर्वा जी, जिन लोगों ने ये साजिश रची है वो लोग यही चाहते हैं कि आप गिरफ्तार हो जाओ। उन्हें बस एक मौका चाहिए। वो गांव वालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं पूर्वा जी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? किस्मत को यही मंजूर है। सब कुछ ईश्वर पे नहीं छोड़ा जा सकता ना। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो लड़ते हैं, जो संघर्ष करते हैं। आपको अपना बचाव करना ही होगा। आप ही बताइए कि हम अकेले क्या कर सकते हैं? आप निराश मत होइए, हम आपके साथ हैं। आप बस कुछ काम निपटा लीजिए। बताइए। आप अपने सारे कागज, चेक का नंबर, उनकी तारीख, उनका डिटेल्स, सबकी फाइल बना लीजिए। आपको जितने भी पैसे दिए गए हैं उनका हिसाब निकाल लीजिए। बिल्कुल भी देर मत कीजिए। हम कुछ समझे नहीं मैडम जी। आप चिंता मत करिए, बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा करिए। पंकु को कहकर मनरेगा की फाइल निकलवा लीजिए, और अभिषेक भी उस एनजीओ वाले से संपर्क में है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। जी ठीक है। ओके। हेलो अभिषेक, वो प्रधान जी का फोन आया था, बहुत टेंशन में थी वो। अभिषेक इतने सारे काम कैसे संभाल लेता है? रेडियो पे खबर भी सुनाता है, रोजी रोटी के लिए दुकान भी चलाता है, और फिर जब वक्त आता है तो गांव वालों के हक के लिए भी लड़ता है। एक इंसान इतने सारे काम। ऐसे ही लोग हैं जो कुछ कर गुजरते हैं, वरना दुनिया तो ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो एक काम भी नहीं संभाल पाते। हेलो डॉक्टर रोहन। आदाब, गोड़ लगता नहीं, हाथ मिलाइए। नमस्ते अमृता जी। अरे भैया, कल आप कहां चले गए थे? हम अस्पताल आए थे, आप नहीं मिले तो हम वापस चले गए। खैर, चिंता की कोनो बात नहीं है, हम ले आए हैं आपके लिए। ये लीजिए, एक बोतल और ये दूसरी बोतल, पीजिए पानी। कितना हुआ? अरे वही पुराना रेट, 30 रुपया मात्र। इसका 30 रुपये? हाँ, दोनों का?
दोनों का 60 रुपया। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं आप? अमृता जी समझाइए ना इनको। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। शट अप। अरे भैया लेकिन ये पानी। Stop. Just stop it. अरे भैया ये क्या कर रहे हैं? कहाँ पागलपन है? हैंडपंप के पानी का 30 रुपया। हैंडपंप का पानी? अरे ये हैंडपंप का पानी नहीं तो नल का, मेरा मतलब है मिनरल वाटर है, प्योर मिनरल वाटर। नहीं मिला तुम्हें ठगने के लिए? बेवकूफ बना रखा है। लोगों के घोटाले काले कारनामे पूरे गांव में चिल्लाते फिरते हो। और तुमने क्या किया? हाँ, चीटिंग। पूर्वा देवी पे आरोप लगाते फिरते हो। और ये क्या है? क्या है ये? हाँ, भिजवाओ तुम्हें जेल अभी।